Having a good sense of who you are is one of the most important things in life. Look at all those happy people on their way to work. Makes me sick. Nah, they're freaking great! They think they're such good, decent citizens. And what about me? I'm doing the same thing I do every day. You're doing something special. I'm staring out my window and people watching while having my morning cigarette. And then the fun begins. A season for encounters. ऑल माइट को कमीनो वार्ड में ऑल फॉर वन को हराए 2 हफ्ते हो गए। वो रिटायर भी हो गया, पर अभी तक हर जगह वही बात चल रही है। मीडिया खतरों की बात करके जनता को डरा रही है, जबकि ऑल माइट के रिटायरमेंट के बाद रोजाना की जिंदगी में हमने कोई बड़े बदलाव नहीं देखे हैं। हमें इस बारे में आगे बढ़कर देखना होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। विलन्स क्या कर सकते हैं और हमें कैसे जवाब दे सकते हैं। You're different though, Mr. Miyagi. I approve of you. Gross. I don't. The matter is that All Might simply got too big. He was such an all-encompassing symbol that his existence was an impossibility. जनता के लिए सबसे बड़ा बदलाव है नंबर 1 हीरो का बदलना। एंडेवर। ऑल माइट जितना ताकतवर तो नहीं है, पर जनता ने अपना फोकस उसकी ओर कर लिया है। देखना चाहते हैं वो क्या करता है। कोई दो राय नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो जनता पसंद करे। ऐसा नहीं है कि मुझे एंडेवर नहीं पसंद, पर मैं उनका कंपैरिजन ऑल माइट के साथ नहीं कर सकता। और मेरा मतलब किसी भी हीरो के लिए उनकी तरह बनना मुश्किल है। हाँ, वो मीठी मीठी बातें करने वालों में से नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान है जो खुद को हीरो दिखाता है। पर वो एक सुपर हीरो है। जबकि हालात उसके काबू से बाहर है, फिर भी वो कर रहा है जिसके लिए बना नहीं है। Poor bastard. Now he's a symbol of the weakening heroes. Although Endeavor has resolved a number of large cases, he's got a temper and has gone overboard many times. और हमने 20 से 40 साल की उम्र के आदमियों में वोटिंग की है और वो उसे पसंद नहीं करते। वो ऑल माइट का रिप्लेसमेंट नहीं है। यही मेन कारण है कि हमें मीडिया को प्रो हीरोज के बारे में नेगेटिव दिखाने की बजाय उनके बारे में पॉजिटिव दिखाकर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। इन दिक्कतों को फैलाने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव चीजों को कैसे दिखा सकते हैं। यह आदमी पते की बात बोल रहा है। सिर्फ फिजिकल पावर ही हमें कमजोर नहीं करती है, दिल से हम ज्यादा कमजोर होते हैं। पावर ही सब कुछ है। चुप करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आ गया। लोगों की जिंदगियां बचाने के बाद उसने यही कहा था। आम जनता के लिए ये भरोसे की बात थी, पर मुझ जैसे के लिए बद्दुआ देने से कम नहीं था। मजा आ गया। ये कितना आसान था और अब मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है। Villains, only faithful to themselves. This is the future now that he's gone. Oh, come on. Give me a break for once. Hey, help me! Somebody stop him! I get it. Crime is tempting for those who don't know what else to do with their quirks. That part will play out as usual. You're through, villain. Your life of crime ends here. But this part is gonna be slightly different. Yo, hurry up!
up! इस बेवकूफ को देखो, पूरा काउंटर ही उठा लाया। बहुत बुरा हुआ ना हीरो। ये कोई सड़क छाप चोर नहीं है, हम एक टीम है। और हमारा नाम है रिजर्वायर डॉग्स। नाम तो याद रहेगा ना। ये तो वही बात हो गई कि सब गड्ढे में गिर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं गिरे? कैसे हो गिरान? इतने दिनों बाद याद आई। The thing is, we're looking for people who are a little more... What's up, Kieran? How you been doing lately? बहुत टाइम से बात नहीं हुई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भी और ना भी, पता नहीं क्या कहूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। क्या हुआ, आसान सवाल मुश्किल लग रहा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बिजी हूँ कि मरने तक का टाइम नहीं है मेरे पास। पिछले कुछ हफ्तों से ब्लैक मार्केट में अचानक ही उछाल आ गया है। हर कोई सूट्स और ऐसी चीजें मांग रहा है। Demand couldn't be any better, my friend. And of course, the League of Villains are the darlings of the hour. Well, that's nice to hear. No, it's not. Shut up! Damn it! So... आज मुझे कॉल कैसे किया? जानते हो ना मैं बिजी हूँ। फोकट में घूमता रहता है। डाबी का कुछ पता नहीं चल रहा। जानते हो वो कहाँ है? शिकारा के सबके साथ एक अर्जेंट मीटिंग लेना चाहते हैं। मुझे यकीन है वो जल्द ही तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। जानता हूँ वो कहाँ है। नहीं, चुप कर। बार बार मेरी मुसीबत मत बढ़ा। अच्छा ठीक है, फिर गलत टाइम पे फोन किया। अपना ध्यान रखना, ओके? अरे नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। विलन्स की टोली ने फिलहाल खुद को अलग अलग जगह बांट लिया है ताकि पुलिस पीछा ना कर सके। अपने सबूत मिटाने और नए लोगों को जोड़ने के लिए वो अपनी टीम को पहले से और बड़ी करना चाहते हैं। अरे अब तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर उल्टी आ रही है। बस ऐसे ही देखते रहे और तेरा खेल खत्म। सॉरी, पर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारी किस्मत में जलना लिखा था। मेरी ज्वाला तुम्हें अंदर समेट लेगी। ये सही नहीं है। मुझे खुद को संभालना होगा वरना मैं बच जाऊंगा। दो हिस्सों में। ये मास्क पहनते ही मैं एक हो गया। अपनी कहानी बताता हूँ। मैं उन लोगों में से हुआ करता था जो दूसरों को परेशान करते थे। मेरी पावर का नाम था ट्वाइस। एक आसान सी पावर जो 1 से 2 में बदल जाती थी। मैं खुद का डुप्लीकेट बना सकता था और उस डुप्लीकेट से और डुप्लीकेट खुद की टीम बना लेता था। मेरे डुप्लीकेट सारे काम किया करते थे और मैं उन पर हुक्म चलाता था। पर एक डुप्लीकेट से कोई खुश नहीं था और उन दोनों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा। जिन्हें मैं बनाता हूँ वो बड़ी तबाही किए बिना गायब नहीं होते हैं। जिसके बाद हम सब आपस में झगड़ने लगते थे। मेरा हर डुप्लीकेट ये समझने लगता कि वो ही असली है। ये अजीब तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस है। 9 दिनों तक चला। सोचो मेरा क्या हुआ होगा। आखिर में सबने एक दूसरे को मार दिया और सब गायब हो गए, सब के सब। और तब से मैं अपनी खुद की पहचान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इतने पागलपन के बाद ये कितना मुश्किल होता है। और इस दुनिया में पागल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हीरोज को सिर्फ अच्छे लोगों को बचाने की पड़ी है। पर विलन्स ने मुझे जैसा हूँ वैसा अपनाया, दिक्कतों के साथ। और मुझे भी लगने लगा कि मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे लोग जिनमें मुझ जैसा ही पागलपन भरा हुआ है। क्योंकि हम सभी पागलों को अपने लिए एक सही जगह चाहिए। कुछ बेवकूफ विलन इकट्ठा हो गए और किसी ग्रोसरी स्टोर से चुराया क्या उनका स्टोर रजिस्टर। इतनी बड़ी गैंग, उन्हें तो कुछ बड़ा चुराने का सोचना चाहिए। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। हमारे पास पैसा है। हीरोज के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पैसे गिन लो। ये सब बीमार हैं, सबका दिमाग खराब है। पर सबसे बड़े पागल ने खुद के लिए जगह ढूंढना बंद कर नई बनाना शुरू कर दिया है। जो हीरो की तरफ है और जो हमारी तरफ है, दोनों अजीब तरीके से बदलने लग गए हैं। फिर भी ये समझना जरूरी है कि तुम असली में कौन हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। हाँ,
यही सबसे जरूरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब दर्द और वो अजीब सी जलन नहीं हो रही। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 2 या 3 बार और ऐसी इंजरी दोबारा तुम्हारे हाथों में होती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाओगे। कल काचान को पंच मारते हुए मैंने बहुत ध्यान रखा था कि हाथों पर स्ट्रेस ना आए, पर जब मेरे इमोशंस मेरे काबू में नहीं हो तो मुझे और ध्यान देने की जरूरत है कि मैं हाथों का यूज ना करूं, बल्कि मुझे अपना फोकस शूट स्टाइल पर देना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनो, जल्दी पोजीशन बनाओ और एक लाइन में आओ। मुझे देखना है कौन कहाँ है। सिर्फ एक तुम ही हो जो लाइन में नहीं है। क्लास रेप मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने क्लास ए के बारे में कुछ अफवाह सुनी है। 2 स्टूडेंट, तुम्हारी क्लास के 2 स्टूडेंट लाइसेंस एग्जाम में फेल हो गए, लूजर्स। ये मोनोमा है क्लास बी से। हमेशा की तरह डराना चाहता है। पर तुम्हारी क्लास में सिर्फ तुम ही एक फेल हुए हो, बिल्कुल फाइनल की तरह, है ना? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ? असल में हमारी पूरी क्लास पास हो गई। हम तुमसे आगे निकल गए बेवकूफों। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। ये लोग हमेशा कंपटीशन करने की बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर व्लाड ने कहा था इस सेमेस्टर में सबकी क्लास साथ होंगी, सुनकर मजा आ गया, है ना? बस जल्दी से शुरू हो जाए। हाँ, मुझे जल्दी अपनी पावर यूज करनी है। ओहो, वो एक्सचेंज स्टूडेंट यही है ना? मुझे हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारी बैंड न बजा दी तो मुझे बताना। यूं पागलों की तरह हंसना बंद करो। हमारे जाने के लिए रास्ता खाली करो। इन्हें माफ करना, जल्दी करो तुम सब, बातचीत बाद में हो जाएगी। तुम लोग रास्ता रोक रहे हो। विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। शिन्सो, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिडोरिया के साथ इसी ने फाइट की थी। तुम्हें यकीन है ये वही है? लगता है उसके बाद से इसने काफी अच्छी बॉडी बना ली है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा सा प्रिंसिपल। आपने नोटिस किया होगा कि जिन बालों के लिए मुझे प्राउड फील होता है वो अब गिरने लगे हैं, ध्यान ना रखने की वजह से। ये एक ऐसी चीज है जो इंसानों को भी हो सकती है, चाहे आप लोग विटामिन्स और मिनरल्स वाली प्रॉपर डाइट ही क्यों ना लेते हो। जब तक आप रोज अच्छी नींद नहीं लेंगे, आपके बाल भी घने और सुनहरे नहीं होंगे। यही सीक्रेट है। आपके स्लीप पैटर्न में बार बार चेंजेस होना ही बालों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप अपनी बालों की क्वालिटी हम सबको ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है। प्लीज कोई जाकर इन्हें चुप कराओ। समर वेकेशन के वक्त हुए एक इंसिडेंट की वजह से मेरा स्लीप पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। हम एक पिलर ऑफ होप खो चुके हैं। मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी उसका नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो चुका है, और जल्द ही पूरी दुनिया में उसका भयंकर असर हमें दिखने भी लग जाएगा। ये दुख की बात है, लेकिन इस बात का असर हीरो कोर्स में पढ़ रहे बच्चों पर ज्यादा होगा। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे कि हीरो वर्क स्टडीज जो 2nd और 3rd ईयर में है, और उसके साथ ही आप सभी को बहुत सावधान। हीरो वर्क स्टडीज? जो इंटर्नशिप हम कर चुके हैं, शायद ये उसके बाद आने वाली पढ़ाई है। जब भी हम इन खतरों के बारे में सुनते हैं तो माहौल तनाव भरा हो जाता है, पर चिंता मत कीजिए, आपके टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी जिम्मेदारी कम कर सके। मैं चाहता हूं कि आप सब उनकी मेहनत से सीखें और याद रखें कि हार्ड वर्क ही आपको एक असली हीरो बनने में मदद कर सकता है, चाहे हीरो कोर्स, सपोर्ट, बिजनेस या जनरल स्टडीज। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आप ही हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए भरोसा बनेंगे। बहुत अच्छा कहा, थैंक यू प्रिंसिपल नेजू। अगर आप एक वारिस ढूंढ रहे हैं तो यूए हाई स्कूल से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां दुनिया के बेस्ट टैलेंट मिलते हैं। क्यों ना आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाएं। आपकी नाजुक हालत देखकर मैं कहूंगा कि आप हीरो की जिम्मेदारी छोड़ दें। और विश्वास करें, मैं ये कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए नहीं कह रहा हूँ। मुझे कोई शक नहीं है कि आपके पावर के लायक कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ रहा होगा। अब सुनते हैं हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर गाइडेंस टीचर से। सभी मिस्टर हाउंड डॉग को ध्यान से सुनेंगे। कल रात ठीक है, जैसा कि आपने सुना, कल रात 2 स्टूडेंट्स के बीच झड़प हुई। पता है कि आपको डॉम्स में रहने की आदत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे की थोड़ी रिस्पेक्ट करें। पता नहीं ये मिस्टर हाउंड डॉग को लाए क्यों हैं? क्या गुस्सा आते ही वो इंसानों वाली स्पीच भूल जाते हैं? यूए में अब भी कितने अजीब लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मिडोरिया और बाकू को अच्छा कर रहे थे, पर सब उन्हें मुसीबत खड़ी करने वाले मान रहे हैं।
इतना ही। अपनी क्लासरूम्स में जाएं जो थर्ड ईयर से शुरू होता है। हे, तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे जो लड़ रहे थे। क्लास 1A के 2 लड़के थे। अच्छी खबर है ना? क्या तुम उन्हें जानते हो? उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, आज से हम अपनी नॉर्मल क्लासेस और ट्रेनिंग वापस शुरू कर रहे हैं। जानता हूँ कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन तुम सब अब अपना फोकस और नजरिया बदलकर स्कूल ड्यूटीज पर ध्यान दोगे। आज हम लेक्चर लेंगे, पर इस सेमेस्टर में तुम्हारी ट्रेनिंग पहले से ज्यादा मुश्किल होगी। ये मजाक कर रहे हैं, है ना? नमूना दिखाऊं आशिटो? ऐसे मत देखिए, मैं डर जाती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप बता सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी में प्रिंसिपल नेजू किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? मैंने वर्क स्टडीज के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ सही कहा, मुझे भी वो बात समझ में नहीं आई। मेरे भी सर के ऊपर से निकल गई। मेरे ख्याल से उन्होंने वो सीनियर्स के लिए कहा था, राइट सर? मैं उसके बारे में तुमसे बाद में डिटेल में बात करने ही वाला था, पर लगता है अभी बताना ही सही रहेगा। आसान शब्दों में आपका ये काम क्लास के बाहर ही होगा। जैसे आपने प्रो हीरो एजेंसी में इंटर्नशिप की थी, बिल्कुल वैसा ही है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, इस बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा है तो हमसे स्पोर्ट्स फेस्ट में मेहनत क्यों करवाई? बात में दम है। अगर वर्क स्टडीज भी करनी थी तो जो लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हार गए उन्हें फिर एक और मौका मिल गया। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। ये तो कोई बात नहीं होती। वर्क स्टडीज करने के लिए तुम्हें फेस्टिवल में बने कनेक्शंस को यूज करना होगा, जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। ये तुम्हारी नॉर्मल क्लास वर्क जैसा नहीं है, और हर स्टूडेंट के लिए ये अलग रहेगा। इसका मतलब, मुझे अफसोस है जो लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। देखा जाए तो हर एजेंसीज खुद हायरिंग करती है, पर कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि हर कोई यूएस स्टूडेंट्स को ही हायर करना चाहता है। तो ध्यान रखना कि कहीं तुम रह न जाओ। इतना काफी है ओचा को। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया सर। अब क्योंकि तुम्हारे पास टेम्परेरी लाइसेंस है, तो अब तुम ज्यादा वक्त के लिए और भी अच्छी जगह असिस्ट कर सकते हो। अब तक फर्स्ट ईयर के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लाइसेंस अभी तक नहीं आया है, पर विलन्स के बढ़ते हमलों को देखते हुए हम इस बार कुछ नया सोच रहे हैं कि तुम लोगों को भी वर्क स्टडीज करने का मौका मिले। इसमें काम और स्टडीज साथ साथ कैसे होगी और प्रोग्राम में क्या होगा वो हम तुमको बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें चिंता है। बस इतना ही। वेट कराने के लिए सॉरी माइक। पहला पीरियड है इंग्लिश, बल्कि ये जैमिंग टाइम है। स्टेज पर परफॉर्म किए कितना टाइम हो गया, मुझे मिस किया ना? आज काफी सिलेबस खत्म करना है, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी, तुमने देखा नहीं यहाँ कितनी गंदगी है? बाकुगो से साफ करना था, मुझे मत बोलो। बेवकूफ, क्या तुम्हें ढंग से सफाई भी नहीं करनी आती? सॉरी। अरे यार, बहुत थक गया हूँ। सुनो गाइस, अगर तुम हॉल में कुछ भी गंदगी करोगे तो मैं 1 सेकंड में साफ कर दूंगा। तो आज प्रेजेंट माइक की क्लास में तुम भी मेरी तरह खो गए थे क्या? वो जिस ग्रामर के बारे में बता रहे थे, हमें उसके बारे में कैसे पता होगा? ओह हाँ, वो है ना? मुझे तो लगा ये इंग्लिश ही है ना? लगता है मैंने गलत चैप्टर पढ़ लिया। मैं तो शुरू में ही कंफ्यूज हो गया और उसके बाद सब कुछ ना मेरे सर के ऊपर से निकल गया। जिस वर्क स्टडीज की तुम बात कर रहे हो, पता नहीं मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं। उन्हीं एजेंसीज में जाते हैं जहाँ हमने इंटर्नशिप की थी। वो करने में मुझे बहुत मजा आया था। काश मुझे भी मिल जाए। सिर्फ एक दिन में मैं कितना पीछे हो गया। तुम यही सोच रहे हो ना? हाउस अरेस्ट। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, समझे? ईडा, ये वर्क स्टडी क्या है? वो जिसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। टीचर्स ने हमें मना किया है तुम्हें क्लास की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सॉरी, पर तुम्हें भी हमारी तरह शॉक और सरप्राइज दोनों को ही साथ में एक्सपीरियंस करना होगा। क्या तुमने सुना बाकुगो? मुंह बंद करो, मैंने सब सुन लिया बेवकूफ। अरे नहीं, ये वर्क स्टडी है क्या? मैं इन सब से पीछे हो चुका हूँ। जानता हूँ अभी सेमेस्टर बस शुरू हुआ है, पर 3 दिन घर में बंद रहने की सजा बहुत महंगी पड़ने वाली है। और कल तो हीरो बेसिक ट्रेनिंग भी है। बाकी सब वहाँ कुछ नया सीखेंगे और मैं यहाँ अपने कमरे में अकेला बैठा रहूंगा। ये गलत है, मैं पीछे हो रहा हूँ। मैं अब धीरे नहीं हो सकता। कचरा, सही कहा ना? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि फूड ट्रेस को जलने के लिए फेंक सकते हैं ना? हाँ। लगता है मैं सपने देख रहा हूँ। ये क्या था? तो तुम ही हो वो फर्स्ट ईयर के फेमस स्टूडेंट, है ना? जानता हूँ तुम बहुत डर गए होगे, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सच कहूँ मैं जानबूझकर ऐसे बाहर आया ताकि तुम्हें शॉक दे सकूं। लेकिन आखिर तुम हो कौन?
सवाल तो काफी अच्छा है मेरे दोस्त। जानता हूँ कभी कभी मैं कुछ अजीब हरकतें कर देता हूँ, सच में सिर्फ कभी कभी। पर चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। पर ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है। हर कोई यहाँ तुम्हारे बारे में बात करता है, तो मैं बस देखने चला है कि तुम में ऐसी क्या बात है। ओके, ये सब क्या हो रहा है? लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। वैसे टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन 3 दिन बीत गए और मैंने एक रिटन अपॉलॉजी भी दे दी। मेरी पनिशमेंट काचान से 1 दिन पहले खत्म हो गई। मैं वापस आ गया। गाइस, तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं डेकू, तुम्हारी मेहनत के लिए था। सिर्फ वैक्यूम ही तो चलाया था, और इसकी नाक से धुआं क्यों निकल रहा है? क्लास रैप ईडा, माफ करना मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। ठीक है, पर मुझे खुशी है कि तुम अपनी गलती से सीख गए। अब से कोई रूल्स मत तोड़ना। पिछले 3 दिनों में मुझसे जो कुछ भी छूटा है वो मैं जल्दी सीख लूंगा। ये हुई ना बात डेकू, जरूर करना। सब लोग जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। अब मिडोरिया भी यहाँ है, तो मैं आपको वर्क स्टडीज के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूंगा कि आप सब इनकी बात ध्यान से सुने कि वर्क स्टडीज इंटर्नशिप से किस तरह अलग है। ये तीनों यूए के 3rd ईयर में हैं और ये सारे स्टूडेंट्स में हमेशा टॉप पर रहते हैं। इनका नाम तो सुना ही होगा, द बिग 3। द बिग 3, ये तो वही है।歩くほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して君が諦められない理由を、救ったはずが救われたっけ、握ったつもりが握られたって、あまねくたび地に光あれ、強さや弱さでは語れないぜ。立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように、高く飛ぶために助走があって、笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない。Long haul failure。अब वक्त है प्रीव्यू का। वर्क स्टडीज में हम रियल हीरोज की तरह काम करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमें प्रोग्राम के बारे में सिखाएंगे वो यूए के बाकी स्टूडेंट से टॉप पर हैं। इस तगड़ी ट्रियो का नाम है द बिग 3, जिसमें से एक का नाम है मीरियो टोगटा, जो अचानक पूरी क्लास से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ मैं कैसे लड़ूंगा? क्या हम में से कोई भी ये कर पाएगा? अगला एपिसोड अनराइवल्ड। वाह, इतने टैलेंट से वो आसानी से नंबर 1 हीरो बन सकता है। आगे बढ़ते रहो, प्लस अल्ट्रा।